गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नंदिनी निकालिए। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 ये पार्ट 5 मम्मी की सलाह पढ़ लिया था परी वाला, और ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको होमवर्क में डाल दिए थे और आपने आई होप कर लिए होंगे। अब आज अपन पाठ पढ़ेंगे 6 आसमान में तारे, जो कि आपके पेज नंबर 30 पे है, 30 पे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमको ये कविता है। देखो बच्चों, ये क्या है? ये कविता है आसमान में तारे। तो इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है इस कविता के कवि? हरिवंश राय बच्चन। शिक्षण संकेत क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि बता रहा है कि मानवीय स्तर पर अंधेरे को दूर करने के लिए हम रोशनी करते हैं, एवं ईश्वरीय स्तर पर अर्थात आकाश में अंधेरा होने पर तारे दीपों के रूप में टिमटिमाते हैं, एवं अंधेरा बीतने पर सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। इसके शिक्षण संकेत पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे ये कविता। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। ये जो छोटा बच्चा है, देखिए इस कविता में आपके एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी से कुछ पूछ रहा है। ये बच्चा मम्मी से क्या पूछ रहा है? ये बच्चा मम्मी से पूछ रहा है कि माँ, जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा छा जाता है। जब सूरज भगवान है जो ढल जाते हैं यानी अस्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? आप सबको पता है, शाम को है ना, सूरज वापस अंदर चला जाता है, बादलों में छिप जाता है। तो पता ही है क्या होता है? पूरा अंधकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है ना, एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है। फिर ये बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि सूरज भगवान तो छिप जाता है, बादलों में चला जाता है, ढल जाता है, अस्त हो जाता है, तो ये छोटे छोटे ऊपर दिए हैं आसमान में, ये फिर कौन जलाता है? मतलब इतने सारे दिए हैं जो कौन जलाता है? दियों का अर्थ होता है तारे। यहाँ पे दियों को तारा बताया है, क्योंकि सच वाले तो दिए ऊपर जलाएगा नहीं कोई जाके, है ना। ऊपर जगमग जगमग क्या करते हैं? टिमटिमाते कौन है? तारे टिमटिमाते हैं। तो बच्चे को, इस छोटे वाले बच्चे को पता नहीं है, ये तो सोच रहा है कि इतने सारे दीपक ऊपर जाके किसने जला लिए, है ना। तो ये अपनी माँ से पूछता है कि माँ, जब सूर्य भगवान ढल जाते हैं, जब सूरज अपनी दिशा वापस चला जाता है, बादलों में कहीं छुप जाता है और पूरा संसार है जो उसमें अंधेरा छा जाता है, तब ये छोटे छोटे जो दिए हैं, यह फिर ऊपर जाके कौन जलाता है। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। अब उसकी माँ उसकी बातें सुनकर बोलती है कि जब रात बीत गई है, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो हमारे सपनों को कौन चमकाता है? सूरज चमकाता है। जो सोने चांदी की किरणें, सोने चांदी की किरणें यहाँ सूरज की किरणें हैं, तो सोने चांदी की जो किरणें हैं वह धरती पर फैलाता है। कौन? सूर्य भगवान। जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप कौन जलाता है। वापिस वही का वही पूछ रहा है कि माँ, जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा छा जाता है और ये पूरे आकाश में जगमग जगमग दीपक कौन इतने लाखों दीपक कौन जलाता है ऊपर बैठ के। तो ये बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है और अपनी माँ को पूछ रहा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना।
अब आज का आपका होमवर्क, पीछे वाली कविता जो थोड़ी सी बची है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो क्या है, ढलना, ढलना यानी नीचे की ओर जाना, दिए यानी दीपक या दीप, अंधियारा यानी अंधेरा। तो सबसे पहले आपको होमवर्क में क्या करने हैं, शब्दार्थ, ठीक है। फिर ये मौखिक है, सिर्फ आपको ये बोलना है, कॉपी में लिखना नहीं है। पढ़ो और बोलो। मानवीय, ईश्वरीय, आसमान, टिमटिमाते, अंधेरा, सूरज, प्रकाश, जगमग, सोने चांदी, सपनों की किरणें, दीप। तो ये आपको शब्द हैं सारे बोलने हैं मौखिक रूप से, इनको कॉपी में नहीं करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपको बोलने हैं। धरती पर रोशनी कौन फैलाता है, धरती पर रोशनी सूरज फैलाता है। क्या आप दिए की रोशनी में पढ़ सकते हैं, हाँ हम पढ़ सकते हैं। रात में आसमान में कौन जगमग जगमग करता है, बहुत सारे तारे। क्या आपने आसमान में तारों को चमकते देखा है, हाँ रात को जब आसमान में सारे तारे चमकते हैं तो हम भी टेरेस पे जाते हैं तो देख लेते हैं। रात्रि में आसमान में चंद्रमा मामा कैसा नजर आता है, एकदम चमकता हुआ। अब आपको होमवर्क में करना है लिखित, है ना, ये आपको करना है लिखित। सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, पाठ 6 आसमान में तारे। फिर आपको करने हैं शब्दार्थ और फिर आपको ये लिखित, ये वाले मौखिक थे, ये सिर्फ मैंने बोल के बता दिए और आप सुन लेना, ठीक है। इसको कॉपी में नहीं करना है, कॉपी में ये लिखित वाला काम करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सोने चांदी की किरणें धरती पर कौन फैलाता है, सूरज। तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसमान में जगमग जगमग क्या करता है, आसमान में जगमग जगमग दीप करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सूरज कब जगमग जगमग करता है, सूरज दिन में जगमग जगमग करता है। सूरज ढल जाने के बाद क्या हो जाता है, सूरज ढल जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, प्रकाश के कारण। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ और गलत पर गलत का निशान लगाओ। कभी सूरज ढलने की बात माँ से करता है, बिल्कुल सही। आसमान में जगमग जगमग रोशनी जलती है, आसमान में जगमग जगमग रोशनी नहीं जलती, आसमान में जगमग जगमग दिए जलते हैं। तो ये गलत है कथन, तो गलत का निशान लगाना है। बिजली गुल होने पर अंधेरा छा जाता है, गलत। सूर्य ढलने पर अंधेरा छा जाता है। तारों की रोशनी धरती पर फैलती है, बिल्कुल सही, तारों की रोशनी धरती पर फैल जाती है। तो आज का आपका होमवर्क क्या क्या हुआ एक बार वापिस सुन लो। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 6 लिखना है, आसमान में तारे। फिर आपको करना है शब्दार्थ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। ढलना, नीचे की ओर जाना, दिए, दीपक, दीप, अंधियारा, अंधेरा। फिर आपको लिखित में ये करना है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सोने चांदी की किरणें धरती पर कौन फैलाता है, सूरज। आसमान में जगमग जगमग क्या जलता है, दीप। सूरज कब जगमग जगमग करता है, दिन में। सूरज ढल जाने के बाद क्या होता है, अंधेरा। दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, प्रकाश के कारण। और फिर आपको करना है सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाओ। कभी सूरज ढलने की बात माँ से करता है, बिल्कुल सही। आसमान में जगमग जगमग रोशनी जलती है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। बिजली गुल होने पर अंधेरा छा जाता है, गलत। तारों की रोशनी धरती पर फैलती है, सही। तो आज का आपका ये होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से अच्छी हैंडराइटिंग में ये काम करना है
और फिर मंडे को आप अपनी कॉपी चेक करवाने स्कूल आ सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ में, है ना बच्चों। तो अच्छे ढंग से ये काम कर लेना, बाकी वाला काम अपन अगली क्लास में करवाएंगे और जो आधा चैप्टर बचा है वो भी अपन बाद में अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला जो आधी कविता बच गई है वो मैं पढ़ाऊंगी और ये पीछे वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं भाषा और व्याकरण के ये बाद में सब करवाऊंगी। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही होमवर्क है। शब्दार्थ हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, थैंक यू।